जब तक देश में लॉकडाउन की स्थिति है, हमें अपना संकल्प निभाना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर बिंदास खबरें में, जहां पर हम लेकर आते हैं दिन भर की कुछ खास और जरूरी खबरें वो जो आपके काम की हो सकती हैं, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। और इसी के साथ दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की रूस ने परमाणु युद्ध की तैयारी अब शुरू कर दी है। रूसी न्यूज एजेंसी स्पुतनिक का दावा। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच में तनाव कम होने का नाम बिल्कुल भी नहीं ले रहा है। रूस ने यूक्रेन को बातचीत का प्रस्ताव दिया। दोनों देशों के बीच बेलारूस बॉर्डर पर बातचीत भी हुई। आपको बता दें कि पहले यूक्रेन बेलारूस में बातचीत नहीं करना चाहता था, लेकिन बाद में दोनों देशों के बीच में बेलारूस बॉर्डर को लेकर सहमति बन गई और दोनों की बातचीत भी हुई। और इस बीच दोस्तों, बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि रूसी न्यूज एजेंसी स्पुतनिक ने रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधिमंडल की बेलारूस में बातचीत के बाद एक बड़ा दावा कर दिया है। रूस ने परमाणु युद्ध की तैयारी अब शुरू कर दी है। तो क्या दोस्तों, ये युद्ध अब परमाणु युद्ध में बदल जाएगा? तो क्या तीसरा विश्व युद्ध होकर रहेगा? आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, इन सभी के बीच एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि बेलारूस के मिन्स्क में अमेरिका ने अपना दूतावास बंद कर दिया है। इसके अलावा अमेरिका की तरफ से रूस की राजधानी मॉस्को से नॉन इमरजेंसी स्टाफ और परिवारों को मॉस्को से लौटने की सलाह दी गई है। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बेलारूस में बातचीत के दौरान यूक्रेन की मांग, क्रीमिया डोनबास समेत पूरे देश से सेना को वापस ले रूस। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच में जंग थमेगी या नहीं, इस पर फैसला हो सकता है। दरअसल बेलारूस में रूस यूक्रेन के बीच में बातचीत जारी है। बातचीत में यूक्रेन ने मांग रखी है कि रूस क्रीमिया और डोनबास समेत पूरे देश से अपनी सेना को वापस ले ले। आपको बता दें कि यूक्रेन के राष्ट्रपति तो यही चाहते हैं कि रूस के साथ बातचीत हो, पर तत्काल युद्ध विराम हो और रूसी सैनिक वापस जाएं। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि यूक्रेन ने सेना की नई यूनिट बनाने का किया ऐलान। दूसरे देशों के नागरिक अब हो सकेंगे शामिल। आपको बता दें कि रूस से छिड़ी जंग के बीच में यूक्रेन ने सेना की नई यूनिट बनाने का ऐलान कर दिया है। खास बात तो ये है कि इसमें रूस का सामना करने के लिए अन्य देशों के लोग शामिल हो सकेंगे। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने नई यूनिट बनाने का ऐलान कर दिया है। हमें विदेशी नागरिकों के हजारों आवेदन मिल रहे हैं जो रूस का सामना करने के लिए हमारे साथ आना चाहते हैं और दुनिया की रक्षा करना चाहते हैं। और इस बीच दोस्तों, बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा फैसला, भारतीयों को लाने यूक्रेन के पड़ोसी देशों में जाएंगे 4 मंत्री। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच में तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इस युद्ध में कई भारतीय भी फंस गए हैं। युद्ध में फंसे भारतीय छात्रों को बचाने के लिए अब भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा की शुरुआत की हुई है। इस ऑपरेशन के तहत यूक्रेन में फंसे कई भारतीय छात्रों को बचाकर वहां से बाहर लाया गया है, लेकिन अभी भी कई भारतीयों के यूक्रेन में फंसे होने की खबर है। इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी। मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फैसला लिया है कि 4 मंत्रियों को यूक्रेन के पड़ोसी देशों में भेजा जाएगा, जिसमें कि केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, किरण रिजिजू और वीके सिंह छात्रों की मदद के लिए यूक्रेन के पड़ोसी देश जाएंगे। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों की वापसी के लिए प्रयास अभी भी जारी है। जब से हमने एडवाइजरी जारी की है, लगभग 8000 भारतीय यूक्रेन को छोड़ चुके हैं और अभी तक 6 उड़ानों के जरिए करीबन 1400 भारतीय नागरिकों को यूक्रेन से लाया गया है। और इन सब के बीच दोस्तों, अगली बड़ी खबर की राशन कार्ड लाभार्थियों के लिए सरकार ने किया बड़ा ऐलान। जानिए अब कब तक मुफ्त में मिलेगा राशन। आपको बता दें कि देश में गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए लोगों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कम दाम पर राशन उपलब्ध करवाया जाता है। अगर आप भी राशन कार्ड धारक हैं, तो आपको हर महीने राशन का लाभ जरूर मिलता होगा। अब राशन कार्ड होल्डर्स को 1 महीने में 2 बार फ्री राशन मिल रहा है। दरअसल जिस तरीके से 5 राज्यों में चुनाव हैं, इसको लेकर सरकार कई तरह के ऐलान कर रही है। इसी कड़ी में केंद्र सरकार के गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि को बढ़ा दिया गया है, जिसके तहत अब तक यूपी के राशन कार्ड धारकों को हर महीने 10 किलो राशन मुफ्त में मिल रहा था। इतना ही नहीं, लाभार्थियों को महीने में 2 बार गेहूं, चावल और साथ में दाल और खाने का तेल और नमक भी फ्री दिया जा रहा था। और दोस्तों, अब इस योजना को आगे बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें कि इसकी अवधि खत्म होने वाली थी, जिसे एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है। प्रदेश की सरकार ने होली तक यानी कि मार्च तक अब मुफ्त राशन वितरण का ऐलान कर दिया है। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की अमूल दूध खरीदना अब हो जाएगा महंगा। आज से 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ गई है कीमतें। आपको बता दें कि अमूल दूध खरीदना अब महंगा हो जाएगा। दरअसल कंपनी ने देश भर में दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी करने का ऐलान कर दिया है और ताजा दरें 1 मार्च यानी कि आज से लागू हो जाएंगी। और आपको बता दें कि दाम में बढ़ोतरी अमूल दूध के सभी ब्रांडों पर लागू होगी। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की 15 मार्च से नहीं शुरू होगी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें। DGCA ने अगले आदेश तक निलंबित रखने का किया फैसला। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि नागरिक उड्डयन महानिदेशक DGCA ने सोमवार को कहा कि भारत से आने और जाने
जाने वाले इंटरनेशनल कमर्शियल फ्लाइट अगले आदेश तक अभी निलंबित रहेंगी। 16 नवंबर 2021 को ही केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं अगले आदेश तक निलंबित रखने का फैसला किया था। नवंबर में इंटरनेशनल फ्लाइट को शुरू करने की बातचीत चल रही थी, लेकिन इसी बीच दक्षिण अफ्रीका में मिले वायरस यानी कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के चलते उड़ानें रद्द कर दी गई। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की जून में आ सकती है कोरोना की चौथी लहर। IIT कानपुर के वैज्ञानिकों की चेतावनी। आपको बता दें कि कोविड-19 की तीसरी लहर लगभग खात्मे की तरफ है। तेजी से घट रहे कोरोना संक्रमण के मामले को देखकर अब लोगों में भी राहत है, लेकिन ऐसा कोरोना का खतरा टला नहीं है। IIT कानपुर के वैज्ञानिकों ने चेतावनी दे दी है और कोरोना की चौथी लहर जून के मध्य या फिर आखिर तक आ सकती है। आपको बता दें कि वैज्ञानिकों ने एक शोध किया है। शोध में एक सांख्यिकीय मॉडल का इस्तेमाल किया गया और उसके नतीजों से पता चला कि अगली लहर लगभग 4 महीने तक रहेगी। शोध के मुताबिक भारत में कोविड की चौथी लहर 22 जून के आसपास शुरू हो सकती है और अगस्त के मध्य या फिर अंत तक ये चरम पर पहुंच सकती है। और आपको बता दें कि भारत में इस लहर की गंभीरता वायरस के वेरिएंट की प्रकृति और कोविड वैक्सीनेशन की स्थिति पर निर्भर करेगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की पूरी क्षमता के साथ शुरू हुई दिल्ली मेट्रो। अब यात्रियों को रखना होगा इन बातों का ख्याल। आपको बता दें कि दिल्ली मेट्रो की सेवाएं सोमवार से पूर्ण यात्री क्षमता के साथ बहाल हो गई है, क्योंकि शहर में कोविड महामारी की स्थिति में सुधार आने के बाद अब सभी पाबंदियां हटा ली गई हैं। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि DDMA ने बीते शुक्रवार को ही सोमवार से कोविड-19 संबंधी सभी पाबंदियां हटाने का फैसला किया था। मास्क नहीं पहनने पर जुर्माने की राशि भी अब 2000 से घटाकर 500 रुपए कर दी गई है। 1 अप्रैल से स्कूलों में भी कक्षाओं में पढ़ाई होगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की प्रतिबंधों के चलते रूसी रूबल औंधे मुंह गिरा। पैसे निकालने बैंकों में लगी रही लाइनें। यहाँ पर आपको बता दें कि यूक्रेन पर आक्रमण के बाद से रशिया आर्थिक रूप से कमजोर हो रहा है। पिछले कुछ दिनों में रूसी करेंसी रूबल US डॉलर के मुकाबले 117 पर आ गया। ये 41% की गिरावट बताई जा रही है। ये गिरावट यूरोपीय यूनियन द्वारा रूस पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों का नतीजा बताया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो युद्ध के चलते रूस को हर दिन 1.2 लाख करोड़ का नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। और ये गिरावट 26 अगस्त 1998 को रूसी वित्तीय संकट के सबसे उच्च दौर से भी कहीं अधिक है। और आपको बता दें कि रूसी करेंसी के गिरते स्तर को देखते हुए बैंकों के बाहर लंबी लाइनें लगी हुई हैं। दहशतजदा लोग अपने पैसों को वापस लेना चाहते हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की नहीं थम रहा है बढ़ोतरी का सिलसिला। आज भी सोने और चांदी दोनों की कीमतों में आया उछाल। आपको बता दें कि जिस राह पर सोना है उसी राह पर चांदी भी चल पड़ी है। सोने और चांदी दोनों की कीमतों में उछाल देखा गया है, यानी कि दोनों महंगी हो गई हैं। वेबसाइट की माने तो सोना 223 रुपए और चांदी 180 रुपए महंगा हो गया है। 24 कैरेट सोने का भाव 50,890 रुपए प्रति 10 ग्राम पर है। वहीं चांदी की कीमत 65,354 रुपए प्रति किलोग्राम पर रही। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आगे और जानते हैं मौसम के ताजा हाल को। आपको बता दें कि अगले 48 घंटों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। वहीं दक्षिणी अंडमान सागर और उससे सटे हुए दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में समुद्र में ऊंचे लहरें उठेंगी। हवा की गति भी काफी बढ़ सकती है और शायद ये 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। यहाँ पर आपको बता दें कि सिक्किम के कुछ हिस्सों, अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में भी हल्की बारिश और हिमपात हो सकती है। 2 मार्च की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश संभव है। तमिलनाडु के दक्षिणी हिस्सों के साथ साथ तटीय जिलों में भी 3 और 4 मार्च को मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें।